बात बहुत समय पुरानी है। एक बार कर्म और भाग्य, दो भाई एक ही रास्ते से जा रहे थे। दोनों आमने सामने आ जाते हैं तो दोनों अपनी महानता को साबित करने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं। भाग्य बोलता है, कर्म हट जा तू मेरे रास्ते से, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मेरे बिना तू कुछ भी नहीं है, इसलिए तू हट जा मेरे रास्ते से, मुझे आगे जाने दे। कर्म बोलता है, देख भाई, जब तक इंसान मुझे नहीं अपनाता तब तक वो तुझे नहीं पा सकता, इसलिए मैं बड़ा तो मैं ही हूँ, इसलिए तू मेरे रास्ते से हट जा तो तेरे में ज्यादा भलाई रहेगी। भाग्य बोलता है, हाँ, आखिर मेरे बिना तेरी औकात ही क्या है। इंसान मुझे पसंद करते हैं ना कि तुझे, समझा ना। तुझे इस तरह। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं से एक इंसान गुजरता है। कर्म बोलता है, तो ठीक है, इसका फैसला भी कर ही लेते हैं। कौन बड़ा है वो भी देख लेते हैं। वो देखो, वो इंसान जा रहा है ना, हम दोनों उसको एक एक मदद करेंगे, और जिसके भी मदद से वो अमीर बन जाएगा, जीत उसी की होगी। भाग्य भी तैयार हो जाता है। ठीक है, पहले मैं जाऊंगा, फिर तुम जाना, ठीक है। ये बोल के भाग्य उस आदमी के पास चला जाता है। वो भाग्य उस आदमी को एक हीरा देता है और चला जाता है। वो आदमी बहुत गरीब था, उसका नाम हरिया था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी हीरा नहीं देखा होता है, इसलिए वो समझ नहीं पाता है। उसको लगता है कि वो कोई बेकार सा पत्थर है, इसलिए वो हीरे को पत्थर समझ के उसे पानी में फेंक देता है और वहां से चला जाता है। एक हफ्ते बाद, कुछ दिन बीत जाने के बाद कर्म और भाग्य दोनों उस आदमी के पास आते हैं और देखते हैं कि वो जैसे पहले गरीब था वैसे ही अब भी गरीब है। उसकी स्थिति में कोई भी सुधार नहीं होता है। भाग्य बहुत उदास हो जाता है। कर्म बोलता है, तुम्हारी बारी तो पूरी हो गई, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब मैं जाता हूँ और अब मैं देखता हूँ। ऐसा बोल के कर्म उस आदमी के पास चला जाता है, उससे थोड़ी बातें करता है इधर उधर की, और उससे मदद के बहाने उसे 1 रुपए दे देता है और बोलता है कि ये तुम्हारी मदद के लिए, इससे तुम कुछ काम कर लेना, कुछ अच्छा काम करना और अपनी स्थिति को सुधार लेना। ऐसा बोल के वो वहां से चला जाता है। आदमी उस 1 रुपए का फिशिंग रॉड लेके आता है और उससे मछली पकड़ता है। वो एक मछली पकड़ के अपने घर ले जाता है और जब वो उस मछली को काटता है तो उसके पेट के अंदर एक बड़ा सा हीरा निकलता है। ये वही हीरा था जो भाग्य ने उसको दिया था, जिसको वो ये पत्थर समझ के पानी में फेंक दिया होता है। उसको एक मछली ने निगल लिया होता है और वही उसके घर मछली के रूप में आ जाता है। हरिया उस हीरो को पत्थर समझ के अपने घर के एक कोने में रख देता है और वहां से चला जाता है। जब रात होती है और हरिया घर आता है तो देखता है उसका पूरा घर रोशनी से भरा हुआ है। वो जब उस पत्थर के पास जाता है तो देखता है कि वो रोशनी उस पत्थर से निकल रही होती है। ये सब देख के हरिया एकदम हैरान हो जाता है कि इस पत्थर से रोशनी कैसे निकल रही है। फिर वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम ये पत्थर रात में रोशनी का ही काम करेगा, कुछ तो काम आया। ये सोच के वो चला जाता, अपना काम करता है। कुछ दिन बाद हरिया का पड़ोसी जो बहुत ही अमीर होता है, वो उसके घर कुछ काम से आता है। आके देखता है कि कोने में एक चमकती हुई चीज रखी हुई है। जब वो उसके पास जाके देखता है तो पाता है कि वो एक हीरा होता है। हीरा देख के वो अमीर आदमी एकदम दंग रह जाता है कि इस भिखारी के पास इतना कीमती हीरा कहाँ से आ गया। वो हरिया से बोलता है, भाई ये मुझे दे दे और इसके बदले में तू 10,000 रुपये मुझसे ले ले। नहीं साहब, मुझे ये नहीं बेचना है, मैं इसे बेचना नहीं चाहता हूँ। आदमी फिर बोलता है, ठीक है तो 50,000 ले लो और ये मुझे दे दो। वो आदमी बहुत मिन्नतें करता है। हरिया नहीं मानता तो वो वहां से चला जाता है। हरिया रात भर करवटें बदलता रहता है, उसको नींद नहीं आती। वो रात भर यही सोचता रहता है कि आखिर इस पत्थर के लिए वो इतना पैसा क्यों दे रहा था, क्या खास बात है इस पत्थर में। वो रात भर यही सोचता रहता है और जैसे ही सुबह होती है वो एक सुनार की दुकान पे जाता है और उस हीरा को दिखा के वो उसके बारे में पूछता है। तब सुनार बताता है कि ये हीरा है।
अरे भाई, ये हीरा है। ये एक बहुमूल्य रत्न होता है। इसकी कीमत करोड़ों में होती है। ये सुन के हरिया के होश उड़ जाते हैं। हरिया उसको बेच के पैसा अपने घर ले जाता है और अपनी छोटी सी झोपड़ी को एक आलीशान महल में बदल देता है और अपने महल में बहुत सारे नौकर चाकर के साथ एक आराम वाली जिंदगी जीता है। कुछ दिन बाद कर्म और भाग्य अपने परीक्षा का परिणाम देखने के लिए उस गरीब आदमी के घर आते हैं और उसकी अमीरी देखते हैं। तब कर्म बोलता है, देख भाई भाग्य, उसने जब कर्म किया तो उसका भाग्य खुद ही बदल गया। उसकी गरीबी खत्म हो गई और वो एक अमीर आदमी बन गया। इसीलिए बोलते हैं कर्म करने से ही भाग्य बदल जाता है। कर्म और भाग्य दोनों ही अपनी अपनी जगह बराबर में होते हैं, क्योंकि अगर भाग्य न बदले तो लोग निराश होकर कर्म करना भी बंद कर देंगे। इसलिए भाग्य का होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि कर्म। और भाग्य भी कर्म की बात से सहमत हो जाता है। तो देखा दोस्तों आपने, कर्म करने से भाग्य बदल जाता है। इसीलिए हमें अपनी पूरी लगन से कर्म करते रहना चाहिए। भाग्य तो अपने आप भी बदल जाएगा। इसीलिए दोस्त, आप भी पूरे लगन से कर्म करते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपकी किस्मत भी जरूर चमकेगी। धन्यवाद। जय माता दी।